अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कॉलम का उन्वान है सहरा में अजान दे रहा हूँ। न ये मुल्क जंगल है, न यहाँ के लोग जानवर हैं, क्योंकि न जंगलों में ऐसा होता है, न जानवरों में ये वबा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ रेप नहीं रजामंदी होती है और बलूगत का इंतज़ार किया जाता है। जंगलों और जानवरों की तौहीन मत करो कि ये माशरा इन्हें बहुत पीछे छोड़ आया और बहुत तेज़ी से अज़ाब इलाही की तरफ भाग रहा है। कोई 1 या 2 दिन ऐसे बताएं कि जब ये सब कुछ कम से कम बच्चों और बच्चियों के साथ ना होता हो। कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि नमक के ढेलों की बुनियादों पर सवार कले और महल यूं ही मिस्मार हुआ करते हैं। जो आता है इस मुल्क में, जो आता है सांप का फन कुचलने की बजाय उसकी दुम कुतरता है। बदी के दरख्त की जड़ें नहीं काटता, फकत उसकी शाखें ही छांगता है। हर कोई शॉर्टकट की तलाश में है, यह ड्रामे करता और कार्रवाइयां डालता है। किसी का ध्यान रूट कॉज बुनियादी वजह की तरफ नहीं जाता। सतही लोग, सतही स्ट्रेटजी है। कोई माँ का लाल जो सोचे कि जिस मुआशरे को जहालत, भूख, नंग, बेराह रवी के ठुड्डे मार मार के यहाँ तक पहुँचाया, वहाँ इसी किस्म की जहरीली फसलें ना उगेंगी तो और क्या होगा। जिसे अशरों में बर्बाद किया, उसे फिर से आबाद करने के लिए कम से कम 1/4 तकलीफ दे तवील वक्त दरकार है। और इसके सिवा ऐसे मसाइल का कोई मुस्तकिल या देर पा हल नहीं होता। ये जो बात हो रही है जी, फांसियाँ दे दो तो उनको नामर्द कर दो, ये बेसिकली हल नहीं है। ये एक इमीडिएट रिलीफ तो मुमकिन है थोड़ा मिले लोगों को। जिस शैतान सिफत अशराफिया ने आदमियों को इंसान बनाना था, उन्होंने इन्हें हैवान भी नहीं रहने दिया। जहां एक तरफ भूख, बेरोजगारी, बेकारी नंगी नाच रही हो, चंद लेक्चरर्स की असामियों के लिए 5.5 लाख दरखास्तें पहुंच जाएं, और दूसरी तरफ एक 16वें ग्रेड के एक्साइज इंस्पेक्टर के घर से 30-35 करोड़ कैश निकल आए, वहां इसी तरह के जनाजे न निकलेंगे तो क्या निकलेगा। क्या बना उस माली बेलदार नुमार अफसर का, कराची में जिसके घर से करोड़ों का कैश और बेसमेंट से बेशकीमत गाड़ियां निकली थीं, और किधर गया बलूचिस्तान का वो सेक्रेटरी जो अरबपति था। भले मानसो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और इस सब का ताल्लुक इस बात से भी बहुत गहरा है कि ऐसे तो रेत के घरौंदे नहीं गिरते जिस तरह कराची में रिहायशी इमारतें गिर रही हैं। सो या तो कोई संजीदा काम करो, या ज़मीन फटने और आसमान के गिरने का इंतज़ार करो। उल्टे भी लटक जाओ तो मेरा दावा है कि खाकम बदहन कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि शुरू से शुरू करो। फौरी हंगामी इक़दामात को जारी रखते हुए 10-15 साल का कोई प्लान, कोई रोड मैप, जिसका आगाज़ क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन से हो, और कोई बच्चा स्कूल से बाहर हो तो उसे गुज्जरपुरा केस समझ के फोकस करो। 40-45 साल के अमराज को इलाज के लिए 10-15 साल भी नहीं देते तो देवता भी तुम्हारे लिए कुछ न करेंगे। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि विजन और विजनरी इस धरती से रूठ चुके हैं, और एतवार बाजार लगे हैं उन लोगों के जिन्हें हथेलियों पे सरसों जमाने और रातों रात चमत्कार दिखाने, वोट बैंक बढ़ाने, वोट बैंक बनाने और टर्में पूरी करने का शौक है। मुझे क्यों निकाला का विर्द करते करते तावीज़ गंडों के जोर पे खुद मुल्क से ही निकल गए और अब वापसी का नाम नहीं ले रहे।
अगर वाकई ताली दो हाथों से बजती है तो हमें जान लेना चाहिए, हम पाकिस्तानियों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि एक हाथ अवाम का और दूसरा हाथ हुक्काम का होता है, और जिस माशरे के ये दोनों हाथ हराम और बदकारी में लिथड़े हों, वहाँ ना हराम खाने वाला चैन से रह सकता है, ना हराम खिलाने वाला सुकून से जी सकता है। गुज़श्ता दो हुक्मरान ख़ानदान अच्छे भले पाकिस्तान को अपने अपने स्टाइल में एक तारीख़ी तोहफ़ा दे गए, और वो तोहफ़ा क्या है? हर किस्म की वैल्यूज़ का, इक़दार का कत्लेआम करके अवाम को इस सोच का तोहफ़ा दिया कि ज़िंदगी में सिवाय न्यूसेंस वैल्यू के और किसी वैल्यू की कोई अहमियत नहीं है। हुजूर का हुक्म था कि वो काबिल नफ़रत है वो आदमी जिसकी इज़्ज़त उसकी उसके शर की वजह से की जाए। इस मामले में, इस हवाले से तो इस मामले में पाकिस्तान के अंदर कुछ रह ही नहीं गया। अच्छा, तोहफ़ा दिया है कि ज़िंदगी में सिवाय न्यूसेंस वैल्यू के और कोई किसी वैल्यू की अहमियत नहीं। सो आज जिसकी चोंच है वो चोंच से ज़ख्म लगा रहा है इस मुल्क को, और जिसका जबड़ा है वो जबड़े से इस मुल्क की चीर फाड़ में मसरूफ़ है। पैसे की दौड़, घटिया बाजारी किस्म की पब्लिक रिलेशनिंग के अलावा और बचा ही कुछ नहीं। लेकिन मुफक्किरीन और सालिहीन का पहला और आखिरी मसला सिर्फ इक्तसादियात का बहरान है। अखलाकियात जाए जहन्नुम में, अखलाकियात जाए कसूर की ज़ैनब के घर या गुज्जरपुरा में। कोई अहमक इक्तसादियात की अहमियत समझाने की ज़हमत न करे कि इससे तो जानवर नुमा भी वाकिफ़ हैं, लेकिन अखलाकियात के मुकाबले पर यह सानवी शय है। इब्तदाई अशरों में मुसलमानों की इक्तसादियात क्या थी, जो बाद चंद अशरों के अंदर अंदर इनके कदमों तले बिछ गई। और मंगोलों की इक्तसादियात इब्तदा में कैसी थी? कुछ और चीज़ें दरकार होती हैं इक्तसादियात को बिल्ड करने के लिए। रह गई अखलाकियात तो उसे वसी तर और ज़रा नए अंदाज में डिफ़ाइन करना होगा, लेकिन यहाँ करेगा कौन? ना सियासी लीडर इस काबिल, ना फ़िक्री रहनुमा इस काबिल, ना आपके मजहबी रहनुमा इस काबिल, ना आपके समाजी लीडर इस काबिल। सो हु इज़ गोइंग टू डिफ़ाइन? थैंक यू वेरी मच।